नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में। हम यहां जानेंगे निर्वाचन आयोग की संरचना के विषय में, निर्वाचन आयोग के कार्य के विषय में, भारत निर्वाचन आयोग का महत्व क्या है और संविधान में चुनावों से संबंधित आर्टिकल्स कौन से हैं, इनके विषय में जानेंगे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके विषय में पता होना बेहद आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिसको भी इसकी आवश्यकता है उस तक आप ज़रूर पहुँचाइएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या है। तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के विषय में, अर्थात संविधान में चुनाव से संबंधित आर्टिकल्स जो हैं उनके विषय में। तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी और संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। अब हम यहाँ पर इन आर्टिकल्स के विषय में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 324 के विषय में जान लेते हैं। तो आर्टिकल 324 के अनुसार चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्वों, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। आर्टिकल 325 के अनुसार धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। आर्टिकल 326 कहता है लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और आर्टिकल 327 के अनुसार विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। और आर्टिकल 328 कहता है किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। और आर्टिकल 329 के अनुसार चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना के विषय में। तो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। अब हम हटाने के प्रोसेस को डिटेल में जान लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। उपरोक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये आपको याद रखना होगा। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती। अब हम निर्वाचन आयोग के कार्यों के विषय में जान लेते हैं।
तो चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। यह निर्वाचक नामावली अर्थात वोटर लिस्ट तैयार करता है और मतदाता पहचान पत्र या एपिक जारी करता है। यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबद्ध कार्यों का प्रबंधन करता है। इन सब के अलावा यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य ना करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग ना किया जाए। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। अब हम निर्वाचन आयोग के महत्व के विषय में बात कर लेते हैं। तो यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित या संचालित करता है। इसके अलावा मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनावी प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल की नोटिफिकेशन के साथ ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।